हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज मैं आपको ले चल रही हूँ राजस्थान के दिल में, जिसे कहते हैं आमेर फोर्ट। ये शानदार किला जो रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बना है, एक परफेक्ट ब्लेंड है राजपूताना और मुगल आर्किटेक्चर का। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफ़र को जो भरा है हिस्ट्री, आर्ट और हिडन सीक्रेट के साथ। ये है आमेर फोर्ट के बाहर से। और आमिर फोर्ट के जाने वाले रास्ते में लोकलाइट म्यूजिक, लोकलाइट सामान जैसे राजस्थानी शू, राजस्थानी पगड़ी, ये सब मिल रहा था। और ये है आमिर फोर्ट का शानदार गेट जहाँ से हमने एंट्री ले ली है। और सबसे पहले आता है चांद पोल गेट और यहाँ से शुरू होता है हमारा आमिर फोर्ट शुरू। यहाँ मेरे पतिदेव गाइड से बात कर रहे हैं और यहाँ मेरी सासू माँ खड़ी है, ससुर जी वीडियो बना रहे हैं। और ये गेट 17वीं सेंचुरी में स्वामी जय सिंह द्वारा बनाया गया था। और जहाँ से ये हाथी आ रहे हैं उस गेट को कहते हैं सूरज पोल। पोल मतलब गेट होता है, वहां से सिर्फ वीआईपी और राजा की एंट्री होती थी और राजा हाथी में बैठ के आते थे और उनके स्वागत में बजते थे ढोल। इमेजिन कीजिए वो रॉयल वाइब को। पर हम अपनी कार से आए थे तो हम मून गेट से आए हैं, सूरज गेट से नहीं आए हैं। अगर आपको सूरज गेट से आना है तो आपको 3000 रुपीज देने पड़ेंगे पर पर्सन, तो आपको मिलेगी रॉयल एंट्री एलिफेंट में। अब हमारे सामने है दीवाने आम, जहां राजा अपनी प्रजा की समस्याओं के हल निकालते थे। ये हॉल 48 पिलर से बना हुआ है, जिसमें जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं ना, ये 16 मार्बल्स के पिलर हैं, जिसमें हिंदू स्टाइल एलिफेंट बना हुआ है। और जो आपको रेड रेड पिलर दिख रहे हैं ना, ये 32 रेड पिलर हैं जो सैंडस्टोन से बने हैं, जिसमें बने हैं इस्लामिक लोटस। वाह क्या यूनिटी थी भाई उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। और ये है हमारा गणेश पोल। पोल मतलब होता है गेट, और इस गेट में बने हैं छोटे से गणेश जी और बहुत सारे चित्र। उन चित्रों में यूज किया गया वेजिटेबल कलर। और जहाँ जहाँ ब्राउन कलर दिख रहा है आपको, वो ब्राउन कलर नहीं, वो सोने का पानी है। 24 कैरेट गोल्ड का पानी है जो आपको ये ब्राउन ब्राउन चमकता हुआ दिख रहा है ना। फिर यहाँ से रास्ता शुरू हो जाता है। जैसे इस गेट से अंदर जाते हो तो फिर आपको ये दीवाने खास दिख जाता है। दीवाने खास से आपको दिख जाता है ये ब्यूटीफुल सा सैफरन का गार्डन जो पानी के बीचों बीच है, जहाँ कोशिश की थी उगाने की पर सैफरन उगे नहीं। फिर हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, खूबसूरत गार्डन को पार करते ही आता है शीश महल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, शीशों से बना महल। और इस महल में जितने भी शीशे लगे हुए हैं वो सब बेल्जियम से मंगाए गए थे। और उस टाइम पे लाइट तो थी नहीं, तो उस टाइम पे क्या होता था, एक हर कोने में दिए रख देते थे। उसकी रिफ्लेक्शन से, मिरर रिफ्लेक्शन से इतना सुंदर और मैजिकल लगता था ये महल की मतलब इमेजिन करके ही दिल खुश हो जा रहा है। और ये जगह तो मुझे सबसे बेस्ट लगी आमेर फोर्ट पे। मतलब मैं इमेजिन ही कर रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा लगता होगा राजा रानी को अपने टाइम पे यहाँ पे। और एक और बात है कि यहाँ पर सिर्फ वीआईपी और राजा रानी की एंट्री थी। जो गणेश पोल देखा था ना, उसके अंदर ये आता है चार बाग के बाद। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीआईपी राजा रानी की एंट्री थी, नॉर्मल लोग नहीं आ सकते थे। फिर यहाँ से एक रास्ता था और ये रास्ता ना बहुत शाइनिंग था, क्योंकि ये जो दीवार है ना वो अपने टाइम पे मतलब 400 साल पहले नारियल के तेल से पॉलिश हुई है। और ये है खुफिया रास्ता, जब राजा पे आक्रमण हुए तो राजा यहाँ से भगोड़ा बन सके अपनी जान बचा सके मतलब। और फिर हम गए यहाँ की खूबसूरत बालकनी देखने, जहाँ से दिखते हैं और भी दो फोर्ट। और यहाँ पर प्री वेडिंग शूट हो रही थी और यहाँ से भाई व्यू ब्रेथ टेकिंग था, ब्रेथ टेकिंग। इस खूबसूरत नज़ारे को हम अपनी आंखों में बसाकर निकल गए थे रानियों के कमरे देखने। ये जो आपको डिवाइडर्स दिख रहे हैं ना वॉल्स के, जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, मतलब एक लाइन में 3 कमरे, फिर दूसरी लाइन में 3 कमरे, तीसरी लाइन में 3 कमरे, चौथी लाइन में 3 कमरे। मतलब राजा की 12 रानियाँ थी तो 12 कमरे हैं यहाँ। और बीच में ये जो आपको हॉल जैसा दिख रहा है, यहाँ डांस परफॉर्मेंस चलती थी जिससे रानियाँ एंजॉय करती थी। और उनने 12 रानियों से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो 12 अलग राशियों की रानियाँ थी। मतलब हर रानी अलग अलग राशि की थी ताकि उन पे किसी राशि का प्रकोप ना आए। और फिर हम यहाँ से निकल रहे थे और ये देखो गाइस, उस टाइम का किचन अब कैफेटेरिया बन गया। और यहाँ पर ना बहुत ज़ोरों शोरों से प्री वेडिंग शूट चल रहा था। और यहाँ पर बहुत सारी राजस्थान की रॉयल चीज़ें भी थी जो काफ़ी एक्सपेंसिव थी।
ये घड़ा है लेकिन अभी उल्टा है। पहले आधा जमीन में रहता था तो पानी ठंडा रहता। पहले म्यूजियम गैलरी ऊपर थी, अब ये यहाँ नीचे शिफ्ट हो गई। ये है मीना बाजार। आप मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। हम तो इंडियन। तो दोस्तों ये था हमारा आमिर फोर्ट का छोटा सा सफ़र। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं अब जयगढ़ फोर्ट। चलो वहीं चल के दिखाते हैं।